अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जमहूरियत के हवाले से ऐसे तमाम जो ताउन हमने जिसका के वादा किया था हुकूमत से, वो हम देते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म देगा। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिक मकबूल सिद्दीकी का वफाकी काबीना से अलहदगी का ऐलान। विफाक से वादे पूरे न करने का शिकवा। कहा, हमने हर मुश्किल में साथ दिया लेकिन बदले में हुकूमत ने माहिदों के एक नुक्ते पर भी अमल दरामद नहीं किया। सिंध के शहरी इलाकों से नाइंसाफी हो और मैं वजारत में बैठूं, ये मुमकिन नहीं। फरूक नसीम को वजारत देने का हमने नहीं कहा था, बल्कि हुकूमत को एक अच्छे वकील की जरूरत थी। वजीर आजम इमरान खान ने MQM के तमाम मुतालबात को जायज करार दे दिया। इत्तेहादी जमात से किए गए तमाम वादे पूरे करने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध को मुत्तहिदा के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। MQM ने कहा, हुकूमत की बेहतरीन और बाएतमाद इत्तेहादी कराची की अवाम है। तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इन एक्शन। खालिक मकबूल सिद्दीकी को फोन, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा, MQM वाली वजारतों पर गिरने वाली नहीं। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि असद उमर की सरबराही में 3 रुकनी टीम कल MQM की क़यादत से मिलेगी। कराची के लिए 162 अरब के रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद के लिए पेशरफ्त का आगाज हो चुका है। देखना यह है कि MQM अपने फैसले पर कितनी साबित कदम रहती है। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि MQM अपने वोटर्स की खिदमत करे। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का बयान। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह बोले, MQM दोबारा इत्तेहादी बनी भी तो जल्द साथ छोड़ जाएगी। 5 वोट इधर उधर हुए तो हुकूमत खत्म। आज के वाक़े ने बता दिया कि अगले 3 से 6 माह में हुकूमत खत्म हो सकती है। इमरान खान की तब्दीली ने तबाही मचा दी। तबाह लाड़काना में तब्दीली पाक सर जमीन पार्टी लाएगी। अनीस कायम खानी की लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि लाड़काना में अवाम एड्स और कुत्ते के काटने से मर रहे हैं, लेकिन हुक्मरान बेहिसी की तस्वीर बने हैं। सिंध की तकसीम नाकाबिले बर्दाश्त है। हम तोड़ने की नहीं, जोड़ने की सियासत पर यकीन रखते हैं। 24 जनवरी को लाड़काना के बाग़ जिनाह चौक पर जलसे का ऐलान। हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मुल्क में इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, अगले 10 साल में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा मजहबी इंतहा पसंदी का है। जहां दूरबीन से चांद देखने पर हलाल या हराम का मुबाहिसा हो, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बोले, आर्मी चीफ की तौसीफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त नहीं था। इदारों के दरमियान खलेज नहीं रख सकते। हुकूमत से खैर की कोई उम्मीद ना रखी जाए। हुक्मरानों ने कौम को मायूस किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद में हर रोज एक नया NRO नजर आता है। नैब कवानीन की तब्दीली भी NRO है। असल सरमाया बैंक के पोशीदा खजाने नहीं, हमारे नौजवान हैं। हुकूमत का आइंदा महीनों में महंगाई कम होने का दावा। विफाकी वजीर रेवेन्यू हम्माद अजहर कहते हैं, 2020 खुशहाली का साल होगा। कोशिश है कि बिजली और गैस सार्फिन पर कीमतों का बोझ कम हो। सरमायादार पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। रेवेन्यू में 17% इजाफा हुआ है। मशरिक़ वुस्ता में अमन मिशन। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ईरान पहुँच गए। मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी और नवाफिल की अदायगी। वज़ीर ख़ारिजा ईरानी हममनसब जवाद ज़रीफ से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा कल सऊदी अरब और 15 जनवरी को अमरीका पहुँचेंगे।
कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद का दौरा ईरान। ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तमाम मामलात पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर इत्तेफाक। तैयारा मार गिराने के हुकूमती एतराफ पर ईरानी अवाम का एहतजाज। मरने वालों की याद में शमए रोशन। हुकूमत मुखालिफ नारे। मुजाहरे में शिरकत करने पर बरतानवी सफीर की गिरफ्तारी और रिहाई। बरतानवी वजीर खारिजा ने ईरानी इकदाम को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीका का बरतानवी सफीर की गिरफ्तारी पर तेहरान से माफी मांगने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी मुजाहिरीन को खराज तहसीन। ट्विटर पर फारसी में पैगाम। कहा बहादुर मुल हसन का ऐलान। कहा हुकूमती हिदायत पर बांग्लादेशी टीम पाकिस्तान में सिर्फ मुख्तसर कयाम कर सकती है। पाकिस्तान में बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज ना खेलना बिला जवाज है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है। खेल में सियासत का अमल दखल नहीं होना चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की लाहौर में गुफ्तगू। कहा कि 2020 तब्दीली नहीं तरक्की का साल है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इंतहा पसंद मोदी के मुंह पर एक और जोरदार तमाचा। मलेशिया में जिला वतन मारूफ भारतीय स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अय्याराना चालों का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ किया कि उन्हें मकबूजा कश्मीर में गैर आईनी इकदाम की हिमायत के बदले मुकदमात खत्म करने की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। कोयटा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सफेद चादर ने हर शय को ढांप लिया। ज़ियारत का कोयटा और दीगर इलाकों से राबिता मुनक़ता। ज़ियारत पशीन किला अब्दुल्लाह, कच्ची, कोलपुर और हरनाई में स्नो इमरजेंसी नाफिज। PGME कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौज भी स्टैंड बाय। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का कहना है कि कौमी शाहराहों पर फंसे अफराद की इमदाद जारी है। बालाई इलाकों में भी हर जगह बर्फ के अनबार। खंजा में गुज़िश्ता रात से अब तक 1 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड। मलका कोहिसार, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में भी शदीद बर्फबारी। स्कर्दू, गुंजा और अस्तोर में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। राबता सड़कें बंद, फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। बर्फबारी का सिलसिला मजीद 3 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में साल 9 की पहली बारिश। सुरजानी, बल्दिया, मेट्रोपोल, डिफेंस, क्लिफ्टन, FB एरिया में बादल बरस पड़े। नाजिमाबाद, कारसाज, बल्दिया टाउन, गुलिस्तान जौहर, कोरंगी में फुआर। साइबेरिया की अकबस्ता हवाओं का जोर बरकरार। शहर में सर्दी की लहर 22 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान। 15 और 17 जनवरी को दर्जा हरारत 5 डिग्री तक आने की पेशगोई। शदीद सर्दी में गैस की हट धर्मी। कहीं लोड शेडिंग, कहीं प्रेशर में कमी। चूल्हे, गीजर, हीटर सब बंद। खाना पकाना भी इम्तिहान बन गया। सिंध भर में 4 दिन बाद बहाल होने वाली CNG 12 घंटे बाद फिर बंद। दिन भर स्टेशन पर लंबी कतारें। किसी को गैस मिली, किसी को खाली हाथ लौटना पड़ा। बंदरगाहों से माल की तरसील बंद। बरामदी और दरामदी सामान की तरसील मुअत्तल। गवर्नर सिंध से ट्रांसपोर्टर्स के मुज़ाकरात नाकाम। ट्रांसपोर्टर्स का कल से अंदरूने मुल्क बस सर्विस भी बंद करने का ऐलान। कराची में दूसरी कमिश्नर कराची मैराथन का इनेकाद। 5000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। वज़ीर आला ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कहा कि कराची पुरअमन शहर है। PSL 5 की इफ्तिताही तकरीब भी कराची में होगी। बरतानवी शाही खानदान में दरार। शहजादा विलियम शहजादे हैरी की अलहदगी पर गमज़दा। कहा सारी जिंदगी छोटे भाई का ख्याल रखा, अब हैरी को नहीं समझा सकता। हैरी और मेगन को जल्द गलती का एहसास होगा। मलका बरतानिया ने कल
अहले खाना को अहम इजलास के लिए तलब कर लिया। और स्वात की वादी काला में स्नो कबड्डी चैंपियनशिप का आगाज। शो में बर्फीले ग्राउंड पर कबड्डी के मैचेस। मीरपुर आजाद कश्मीर में मंगला डैम के किनारे 3 रोजा विंटर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। घुड़सवारी, बोटिंग, पैराग्लाइडिंग में खिलाड़ियों की जानिब से महारत का मुजाहरा। का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की। तो आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, हुकूमत से ताउन जारी रखेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत से वादा किया था कि हुकूमत बनाने में आपकी मदद करेंगे। हमने अपना वादा पूरा किया, लेकिन हमारे एक नुक्ते पर भी पेशरफ्त नहीं हुई। देखिए ज़ैन अली की रिपोर्ट। एमक्यूएम पाकिस्तान और वफाकी हुकूमत के ताल्लुकात में दरारें पड़ने लगी। गुज़िश्ता दिनों शीरो शक्कर नजर आने वाली जमातों के दरमियान इख्तलाफात सामने आने लगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खुद को काबीना में बेसूद करार देते हुए वजारत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। हमने हुकूमत का साथ हुकूमत बनाने में दिया था। हम अपना इधर से ताउन हम वापस नहीं ले रहे और जमहूरियत के हवाले से ऐसे तमाम तो ताउन हमने जिसका के वादा किया था हुकूमत से वो हम देते रहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरा अब वजारत में बैठना बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। कराची में एमक्यूएम के आर्जी मरकज बहादुराबाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरबराह एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का फैसला कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों की बेहतरी के लिए किया गया था। 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी हैदराबाद में यूनिवर्सिटी का कयाम तो दूर की बात 1% भी काम शुरू नहीं हो सका है। 50 साल से सिंध के शहरी इलाकों के अवाम, जैसे कि हैदराबाद जिसको क्योंकि सिंध का तीसरा बड़ा शहर था, 70 साल से उसके पास एक यूनिवर्सिटी हम उसको नहीं दे सके। पूरा पाकिस्तान किसी वक्त में पाकिस्तान का दूसरा या तीसरा बड़ा शहर था टैक्स देने के हवाले से भी। उस यूनिवर्सिटी के क़याम के हवाले से भी एक नुक्ता था कि कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन वो कागजों की हद तक ही महदूद रही। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वफाकी वजीर बराए कानून बैरिस्टर फरोग नसीम का नाम एमक्यूएम ने वजारत के लिए नहीं दिया था। वफाकी हुकूमत ने कानूनी मामलात में बेहतरी के लिए बैरिस्टर फरोग नसीम का इंतखाब किया था। फरोग नसीम बदस्तूर वजारत के फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान की कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से वजारत से अलहदगी के ऐलान के बाद हुकूमत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मनाने की कोशिशें शुरू कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने PTI रहनुमाओं को एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की है। वजीर आजम ने कहा है कि एमक्यूएम के मुतालबात जायज़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से वजारत से अलहदगी के ऐलान के बाद हुकूमत एक्शन में आ गई। वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की क़ियादत में हुकूमती वफ्द कल एमक्यूएम की क़ियादत से मुलाकात करेगा। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता किया और सिंध की मुकामी लीडरशिप को भी एमक्यूएम की आदत से मुलाकात करने की हिदायत की है। वजीर आजम ने कहा है कि एमक्यूएम वफाकी हुकूमत की बेहतरीन और बाएतमाद इत्तेहादी है। एमक्यूएम के मुतालबात जायज हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम ने तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया है, इसे ठेस नहीं पहुँचाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मोमन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के वजारत छोड़ने पर रद्द अमल देते हुए कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान हमारी इत्तेहादी है। कराची की तरक्की, शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और वसाइल की फराहमी पर सबका इत्तफाक है। मोमन ख़ुसूसी ने कहा कि हर जमात का अपना नुक्ता नजर होता है। तहरीक इंसाफ की आदत एमक्यूएम से राब्ते में है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। गवर्नर सिंध ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी करा।